अक्टूबर 2024 में तकरीबन आज से एक साल पहले पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को भारत की जानिब से एक धमकी अमेज नोटिस मिला। उस नोटिस में पाकिस्तान को भारत की जानिब से मुतनब्बा किया गया कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ किए गए सिंध तास मुआहदे को असर-ए-नो देखने के लिए, दोबारा से तश्कील देने के लिए और नए फार्मूले पर पानी की तकसीम का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर तैयार नहीं होता, तो भारत की जानिब से इस अमल के नतीजे में पाकिस्तान के साथ तमाम तर सफारती ताल्लुकात में पेचीदगियों समेत दीगर मामलात में जहां पे ताउन किया जा रहा था, उस ताउन से हाथ खींच लिया जाएगा। आज जब एक साल बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में इस वक्त शदीद दरार और सर्द जंग का आगाज हो चुका है, तो इस तनाजुर में आज से एक साल पहले दी गई ये धमकी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज से एक साल पहले सिंध तास मुआहदे को असर-ए-नो देखने के लिए भारत ने बाकायदगी से खत के जरिए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को मुतनब्बा किया था। पाकिस्तान ने इसका जवाब इंतहाई दानिशमंदी के साथ, इंतहाई अकल फहम और फरासत के तौर पर इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में जबरदस्त अंदाज में भारत को पहुंचा दिया था। सिंध तास मुआहदा दर हकीकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का एक फार्मूला है। पाकिस्तान और भारत दो फरीकों के दरमियान तीसरा वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर के तौर पर मौजूद है और इसकी शिक नंबर 12 के अंदर यह दर्ज है कि दोनों में से कोई एक फरीक भी खुदकार तरीके से खुद इस मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। इस मुआहदे को खत्म करने के लिए या तो दोनों फरीकों का किसी एक बात पर इत्तेफाक करना जरूरी है, या फिर जो गारंटर है वर्ल्ड बैंक, वो इसमें कूद कर खुद तय करके तीनों की रजामंदी के साथ इस मुआहदे को खत्म किया जा सकता है। लेकिन भारत कई साल से सिंध तास मुआहदे को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने तलाश कर रहा है। भारत के अंदर दहशत गर्दाना एक हमले के नतीजे में तकरीबन 26 लोगों की अमवात पर पाकिस्तान ने इंतहाई तशवीश और इंतहाई दुख का इजहार किया और पाकिस्तान ने उसकी खुलकर मजम्मत की। लेकिन भारत ने ना सिर्फ ये कि उसके बाद पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता कर दिए, बॉर्डर्स को बंद कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ सिंध तास मुआहदे को खुद ही अपने तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे देखना यह ज़रूरी है कि क्या भारत में होने वाले इस हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार है। ना भारत ने कोई सबूत पेश किया, ना भारत की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता इस किस्म का कोई दावा किया गया। फिर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के अंदर जो हमला हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसकी मजम्मत का ऐलान भी किया। भारत के जंगी जुनून में मुब्तला होने के वाज़ेह इंडिकेटर और निशानी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब भारत के पास पाकिस्तान के वहां पे मुलव्विस होने का ना कोई सबूत है, ना उन्होंने इल्जाम आयद किया, ना कोई ऐसा दावा किया, तो फिर फिल फौर सिंध तास मुआहदे को खत्म करना, कि जिसको खत्म करने के लिए भारत कई साल से पाकिस्तान के पीछे है, ये यहाँ पे गहरे सवालात को जन्म देता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या फिर ये जो आवाजें उठ रही हैं कि ये भारत की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर भारत ने कोई दावा किए बगैर, इल्जाम पर सबूत दिए बगैर, बल्कि इल्जाम आयद किए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां, खुसूसन सिंध तास मुआहदे को खत्म करने का ऐलान करना, ये किस सिलसिले की कड़ी है? दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि इसी मुआहदे की शिक नंबर 12 में भारत और पाकिस्तान ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि दोनों फ्रीकैन में कोई एक भी अपनी मर्जी से इस मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। तो फिर भारत अपनी तई अपने आप इस मुआहदे को खत्म करने का ऐलान करके वाज़े तौर पर इंटरनेशनल लॉ का बरमला इनकार कर रहा है। इसकी इंटरनेशनल लॉ और आलमी कवानीन की नज़र में कोई अहमियत ना है। सिंध तास मुआहदा इंटरनेशनली ऐसे ही मौजूद है जैसे पहले मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान या भारत दोनों में से कोई एक भी इससे इनकार कर दे तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुआहदा आलमी मुआहदा है, इसमें गारंटर वर्ल्ड बैंक है। पाकिस्तान आलमी अदालत से रुजू कर सकता है और वो भारत के इस इकदाम को फिलफौर गैर कानूनी करार दे देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भारत जो कई साल से सिंध तास मुआहदे को खत्म करने के लिए हीले बहाने और जवाब तलाश कर रहा है, उसने
ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد فل وہی اقدامات کیوں اٹھائے ہیں کہ جس کے لیے وہ کئی سال سے ایک گراؤنڈ تلاش کر رہا ہے؟ کیا یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ بھارت کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے جانے کے بعد باوجود اس کے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، کسی قسم کا پاکستان کے اوپر کوئی بھی انہوں نے اس حملے میں ملوث ہونے کا کوئی جواز نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر پاکستان کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ بھارت در حقیقت اپنی منزل پانے کے لیے کوئی ڈرامہ رچانا چاہ رہا تھا۔ وہ ڈرامہ جو رچایا گیا کشمیر کے اندر لوگوں کی آواز یہی ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن تھا جس کو آڑ بنا کے یہ اپنے چند مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جو عوام ہے انہوں نے بھی اس معاملے پر گہرے سوالات چھوڑے ہیں، اور زیادہ تر یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور جانب سے بھی ہے تو پھر بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز کہاں سوئی ہوئی تھی؟ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کی یہ واضح ناکامی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کی واضح ناکامی یا پھر فالس فلیگ آپریشن، دونوں صورتوں میں بھارتی حکومت اس میں براہ راست قصوروار ہے، لیکن پاکستان کی جانب کیچڑ اچھال کے بھارت اپنی پرانی روایات کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔